इसके अलावा मौलागंज में नाला की समस्या है, पासवान टोली में, पूरे वार्ड 1 में 90% नाला का समस्या है। जितना भी समस्या किया जाए, सबसे भीषण समस्या अगर है इस वार्ड में, 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया यहाँ वार्ड कमिश्नर और तमाम लोगों। पोखर नाला का निर्माण निश्चित रूप से होगा, और ये कदराबाद से जो NH का नाला का निर्माण अधूरा है, ये 2 काम मैं जीतूं या हारूं, मुझे पता है 100% वो होगा। नहीं होगा तो मैं नाको दम कर दूंगा उन लोगों को। वार्ड संख्या 1 की पार्षद प्रत्याशी रश्मि देवी के पति उमेश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह इन मुद्दों के साथ वार्ड संख्या 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वह लगातार समाज के हितों में कार्य करते रहे हैं और समाज के कई पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कह रहे हैं वार्ड संख्या 1 के रश्मि देवी के पति उमेश रावत और उनकी धर्मपत्नी जो प्रत्याशी रश्मि देवी, वो आपसे विस्तार से। जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, आगे चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपके मन में क्यों आया, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पिछले 4-5 साल से, कोरोना काल से सोशल एक्टिविटी में जो है सो बहुत 4-5 घंटा प्रतिदिन लगा रहा, जिसमें पत्नी का सहयोग मेरा रहा कि ये जो है सो हर तरह से सहयोग करती थी कि नहीं कीजिए, हमारा जो है सो साथ है आपका, आप में जुनून देखते हैं। शुरुआत में नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब मेरे जुनून को देख करके, गरीबों के प्रति मेरा जो है सो सेवा भाव देख करके, क्या उससे हम हमेशा खुश रहते हैं, बड़ा उमंग में रहते हैं। तो इनको लगा कि नहीं ये सब करने से जो है सो खुश, तो इन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया और मैं बराबर सेवा करता रहा। और पिछले 2 साल से मतलब 4 घंटा 5 घंटा तमाम डिपार्टमेंट, नगर निगम हो, RWD हो, PHEG हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम लोगों से योजना को लेने के लिए प्रयास किया। बहुत हद तक सफल हुआ। यहाँ का सफाई का बहुत बड़ा समस्या था, सफाई कर्मी नहीं के बराबर रहता था। मैं 1.5 साल से आगे बढ़ के 10-12 आवेदन मेरे पास है, जो अभी गाड़ी में रखा हुआ है, रिसीविंग है उसका। यहाँ इतनी लापरवाही रही है दरभंगा नगर निगम के द्वारा कि सफाई 15-15 दिन पर मेन चौक पर होता था। तो हम आगे पहल करके शिकायत करना शुरू किए, सिटी मैनेजर से लगातार संपर्क में रहे, सफाई कर्मी लाने का काम किए। जो है उसके बाद जो है सो बॉल में बॉल ख़राब होता था तो 6-6 महीना तक ख़राब है। फिर मैं 1 साल से लगभग 8-9 महीना से उस बॉल के लिए लगातार प्रयास करने के बाद जो है तो वो बॉल भी ठीक कराने का काम किए, जो अभी मेरे एरिया में लगभग 95% बॉल में बॉल जल रहा है। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि कुछ पद होना ज़रूरी है। मैं स्कूल में 4 साल से जाता हूँ सरकारी विद्यालय में, चूँकि मेरा मानना है कि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों के लिए सबसे अच्छा है सरकारी विद्यालय। तो वहाँ स्कूल अगर बेहतर वातावरण बनेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ फ़ायदा होगा। तो मैं 4 साल से अलीनगर विद्यालय, मौलागंज विद्यालय और कभी कभी जो है बीरा जो है वार्ड नंबर 2 में, उस विद्यालय में भी जाता रहा हूँ। क्या करते हैं जा करके जो है सो जाते हैं वहाँ, थोड़ा सा खास करके अलीनगर विद्यालय में मैं मुआयना करता हूँ कि कौन टीचर लेट है, क्योंकि मैडम यहाँ 2-3 है वो लेट से आती है। और मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ पिछले 4-5 साल से, जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ा देता हूँ। चूँकि मतलब 2-2.5 कोरोना काल से मेरे पास हमेशा 4-5 घंटा समय रहा है। और 1.5 साल पहले मैं पूर्ण रूपेण राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समर्पित हो गया अपने वार्ड, समाज, शहर के लिए। तब मैं चुनाव लड़ने के लिए पत्नी को तैयार किया। आपने बताया कि आप इतना काम कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था करवाएं, सफाई की व्यवस्था करवाएं, स्कूल का निरीक्षण करते हैं, स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं, लेकिन आपका इतना काम तो हम लोगों को तो नहीं दिखा, लेकिन आपके यहाँ से एक प्रत्याशी उनका काम दिखता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि मैं यहाँ लोगों के सुख दुख में हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और 20-25 उदाहरण है जो क्रिटिकल केस रहा है, उसमें आप जाके गोपाल साह पोखर चौपाल टोला में जाके आप पता करेंगे, लगभग 100 में 90% आदमी आपको बताएगा उस परिस्थिति में जब पूरा एक केस हुआ था जिसमें गांव का गांव खाली हो गया था, एक माने जलने का केस हुआ था। अकेला मैं जान पर खेल करके पैसा से, शरीर से, सेवा से उस केस को मैंने हल किया, जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया। एवं प्रकार से 15-20 गरीबों के साथ ऐसा क्रिटिकल केस हुआ है, चाहे इलाज के क्रम में। अभी हाल में मैं 2 महीना पहले एक चौपाल जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको मैं पटना ले जाने का काम किया अपने खर्चा पे, और 3 दिन मैं पटना में रहा, ज़मीन पे मैं सोया।
और ये मैं लगातार पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ ये गरीबों के लिए। जब भी लोग मेरे पास विषम परिस्थिति में आए तो मैंने वहाँ काम किया। ये चौपाल टोला में खास करके बहुत बड़ी आबादी है वार्ड 1 की, और गरीब स्लम जोन बस्ती है पोखर के चारों तरफ। वहाँ आप 50% लोगों से पूछेंगे तो मेरे बारे में बताएगा वहाँ। और बड़ी समस्याएं आपके यहाँ है, सड़क का, जल जमाव की समस्या सब हाँ जी 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 आप जी। क्या किए हैं अभी तक? ये नाला के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या है, और मैं 1.5 साल से गंभीर जो हकीकत है इन सब मुद्दों पर मैं 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मुझे 6 महीना 8 महीना सीखने में लगा। जैसे कि ये कदराबाद से NH का नाला अधूरा है, स्कूल से NH तक। 1 साल से मैंने तमाम जगह नगर निगम में आवेदन दिया, विधायक जी से बात किया। आपने तमाम जगह दी, आप दिखे नहीं है। आपके यहाँ के एक प्रत्याशी है जो बहुत दिखे हैं, जी, नगर जी, निगम जी। में हंगामा करते दिखे। जी, जी। सड़क की बात कर लीजिए, कल्पना सिनेमा के पास रोड जाम करते जी, हुए जी, दिखे। जी, 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 जी। देखिए आपका काम है, आप बता रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है। वो क्यों ऐसे छुपा हुआ काम कर रहे हैं? मुझे नियम कानून मालूम है, मैं काम कैसे, हंगामा करने से भी कोई काम कभी कभी होता है, लेकिन जितने डिपार्टमेंट में पधारी मुझे मालूम है किस पदाधिकारी के पास जाना है और कैसे काम करना है। जैसे मैं नगर निगम में आवेदन दे दिया तो मैं वहाँ चुप नहीं रहता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर जो उपनगर आयुक्त से मिलता हूँ, फिर सिटी मैनेजर से मिलता हूँ, और ज़रूरत होती है तो मैं नगर आयुक्त से भी मिलता हूँ, और लास्ट में वो काम होता है। फिर लास्ट में कोई व्यक्ति बोलते हैं कि जो है जैसे लाइट का समस्या था उसको मैंने 3 महीना तक करके जो है कंट्रोल किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। हम बोले भाई साहब जो काम हम लेंगे उसको करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो DM तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि हमको प्रोसेस मालूम है। ये सारा काम अब मेहनत करने पर काम हो जाएगा। सवाल ये सारा काम आपका आवेदन देने से चुपचाप हो? 2 काम होने जा रहा है। एक गोपाल साहब पोखर का, जो हमारे पूरे एरिया में एक ही पोखर है वार्ड 1, और इधर खास करके 60% आबादी का, जिसमें शमशान घाट से आने पर लोग जो है स्नान करते हैं, छठ घाट होता है, 7 साल से उसमें कोई स्नान नहीं करता है। उसके लिए 8-9 महीने 2 न्यूज मेरा यूट्यूब पर भी चल रहा है। 5-6 आवेदन मैं DM को, CO को, नगर आयुक्त को, तमाम विधायक से 2-3 बार मिला हूँ। विधायक जो है सो अभी हाल में आए हुए थे 1 महीना पहले, तो उन्होंने कहा कि मैंने इंजीनियर से बात किया है। मैंने मुद्दा बनाया समाज में, क्योंकि जब मुद्दा बनता है तभी नेता लोग सुनते हैं, और लगातार 8-9 महीना से उस मुद्दा को बनाया। जो गोपाल साहब पोखर नाला का निर्माण निश्चित रूप से होगा, और ये कदराबाद से जो NH का नाला का निर्माण अधूरा है, ये 2 काम मैं जीतूं या हारूं, मुझे पता है 100% वो होगा। नहीं होगा तो मैं नाको दम कर दूंगा उन लोगों को। ये बताइए मुझे, इसके अलावा मौलागंज में नाला की समस्या है, पासवान टोली में, पूरे वार्ड 1 में 90% नाला का समस्या है। जितना भी समस्या किया जाए, सबसे भीषण समस्या अगर है इस वार्ड में, 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया यहाँ वार्ड कमिश्नर और तमाम लोगों लगा ने। रहे हैं बहुत बड़ा है। जी 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 जी, कुछ भी काम नहीं हुआ, चूंकि मेहनत करने वाले लोग नहीं है। मेहनत करेंगे तभी ये समस्या का एक नगर निगम से समाधान नहीं होने वाला है। हमारे सांसद का कोई रूल नहीं दिखता है 10-15 साल से। मैं इस बीच में 2-3 राउंड सांसद से मिला हूँ, उसी बीच में आचार संहिता लागू, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि मैं, तो मुझे पता है कि इन जगह से मेहनत करके काम कराया जा सकता है, और वो करेंगे। इन लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि यदि आप जीतते हैं, जी जनता आपको वोट पहले क्यों करे? हाँ, दूसरी बात कि आप जीतते हैं तो क्या कीजिएगा? जीतने के बाद मैं 5 साल तक पहला सवाल, जनता वोट क्यों करे आपको? वोट इसलिए कि मैं दिल से यहाँ के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, अपना भाई मानता हूँ, पिता मानता हूँ, चाचा मानता हूँ, ये सबको पता है। कोई आदमी आज आया तो भाव दिखा रहा है। मैं तो जून में चुनाव लड़ने का फैसला किया। जून से मुझे चुनाव लड़ने का कभी ये भी नहीं था। मैं आज भी मैं कहता हूँ कि 50 लोग मेरे आंदोलन में हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तैयार क्यों नहीं होते हैं फिर? तैयार नहीं होते हैं कि यहाँ जो है बहुत गरीब मोहल्ला, शिक्षित मोहल्ला है। गरीब है तो लड़ता है। हाँ, तो लोगों को लगता है कि अपना घर का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए करे, तो समाज के बारे में आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या है कि समाज के लोग तैयार ही नहीं होते सामाजिक समस्या के लिए, और इसलिए काम कहीं नहीं होता है। सब अपना अपना सोचता है। हाँ, अपने बारे में सोचता आपको है। वोट क्यों करें? एक लाइन इसलिए कि हम उनसे जुड़े हुए। मैं 12 घंटा आज के डेट में घर से फ्री हूँ। मैंने पत्नी को भी बोला है कि मुझे अब घर से कोई मतलब नहीं है, मैं आजीवन सेवा का राजनीति करने के लिए चला हूँ। पूछ लीजिए, गवाह है, मैंने इनको बोला है। मैं 12 घंटा फ्री व्यक्ति हूँ, और मुझे लड़ना आता है, मुझे तरीका मालूम है काम कैसे कराया जाता है। अच्छा ये बताइए, आप 5 ऐसा काम बताइए जीतने के बाद कब करना चाहते हो? सबसे पहले तो यहाँ नियमित सफाई होगी, एक दिन भी नागा नहीं होगा सफाई के लिए। दूसरा जो है जल जमाव की समस्या जो है नाला बनने तक रहेगी, बहुत बड़ा समस्या है। उसके लिए पंपिंग ला करके मैं ये हमेशा के लिए जल जमाव कभी नहीं होने दूंगा अपने वार्ड में। तीसरा, नाला के लिए मैं दिन रात एक करके जी जान से तमाम प्रतिनिधि नगर निगम के साथ मिल करके नाला को जो है सो कंप्लीट करने का, जो है सो ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और चौथा जो है आपको जो है सो स्कूल जो है सरकारी विद्यालय, उसको मैं वादा करता हूँ
कि अगर मैं उस स्कूल को पब्लिक स्कूल जैसा नहीं बनाया तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा मेन एजेंडा है, भले इस पर वोट मिले या ना मिले, लेकिन ये चौथा मेरे लिए है स्कूल का। और जो पांचवा है वो है मैं जनता को जागरूक करूंगा, जनता को गोलबंद करूंगा और जनता के साथ मिलकर के वैसे नेताओं को जो राजनीति को धंधा बनाने का काम किए हैं उसको सबक सिखाने का काम करूंगा। और मेरा मानना है कि जनता के साथ मिल करके वार्ड की और मोहल्ला की समस्या को आसानी से पूरा कर सकता है और उसके लिए मैं जनता को जगाऊंगा और गोलबंद करूंगा। आपने जिस प्रत्याशी को, अपनी वाइफ को खड़ा किया, रश्मि देवी को, आप क्या सोचते हैं ये इतनी सक्षम है कि इस नगर निगम के अंदर बैठ करके योजना लाएंगी, लड़ेंगी वहाँ? जी, ये इंटर साइंस से इंटर की हुई है, कंप्यूटर में कुछ लखोटिया कंप्यूटर था, वहाँ ये ट्रेनर भी थी, पढ़ी लिखी है और शिक्षित है और हमको हमेशा कोऑपरेट करती आई है। बस सीखने के क्रम में अगर इनको होगा तो निश्चित रूप से पढ़ी लिखी है, सुयोग है और निश्चित रूप से ये करेगी। और मैं इनके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के चलूँगा और दोनों आदमी मिल करके इन तमाम समस्याओं को खत्म करने का कोशिश करूँगा। सभी प्रत्याशी, महिला जितने भी उम्मीदवार हैं, महिला ही उम्मीदवार है, महिला सीट है, सभी का एक बहस करवा दिया जाए आम पब्लिक जगह पर, तो ये आएंगे वहाँ लड़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जो भी इनका है वो बात रखेंगी अपना। जनता से क्या अपील करेंगे अंतिम में? जनता से जो है सो 2-3 अपील करेंगे। जो फ्री हो और राजनीति को सेवा समझता हो उसको लाइए, जो आपको अपना भाई जैसा नज़र आता हो। आज चुनाव में नहीं, हमेशा लगता है कि ये मेरा भाई बन के रहेगा, चाहे अमीर हो या गरीब, उसको लाइए। और जो आपको अधिकार दिलाने के लिए नेता से, पदाधिकारी से लड़ने की क्षमता रखता हो उसको आप लाइए। अपना नाम बताइए, प्रत्याशी का। मेरा नाम हुआ उमेश राउत और जो प्रत्याशी है मेरी धर्मपत्नी रश्मि देवी, क्या छाप? वार्ड 1 और मोड़ छाप हमको मिला हुआ है 7 नंबर पर, जो है सो मशीन के 7 नंबर पर है। और जनता को हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो मुझे वोट नहीं देना। अगर लगता है कि सबसे अच्छा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे वोट देने का कीजिएगा। मैं आपका भाई बन के रहूँगा, बेटा बन के रहूँगा, आपके लिए जी जान लगा दूँगा। ये आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता से क्या कहिएगा? जनता से इतना ही कहेंगे कि आप वोट दें, उसी को दें जो आपके करने लायक सक्षम हो और दिल से दे। ये नहीं कि जो दे रहा उसको दे, जो आपको लग रहा है कि सही कैंडिडेट है, चाहे पैसा दे या न दे, कैंडिडेट सही है तो आप प्लीज़ उसको वोट दें। बस मेरा यही अनुरोध है कि आप उसी एक सही कैंडिडेट को वोट दें जो इस समाज को सुधार सके, जहाँ भी प्रॉब्लम है वो सही कर सके।